कल कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक खास करके कांग्रेस का अक़लियती डिक्लेरेशन के नाम पर हमारी रियासत के साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ऐलानात किए, मैं उस ऐलान को सख्ती से कंडम करता हूं। और शब्बीर अली साहब ने जिन बातें कही, जिन इल्जामात का जिक्र किया तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पर, बीआरएस की हुकूमत पर, भारतीय राष्ट्रीय समिति पर, आज मैं उसको शब्बीर अली साहब को उनको बताना चाहता हूं। शब्बीर अली साहब कहीं भी तेलंगाना बीआरएस हुकूमत ने जो काम अंजाम दिए उसका कहीं भी तस्करा नहीं किया। शब्बीर अली साहब ने जो बातें कही है, खास करके मैं शब्बीर अली साहब से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इलाकाई जमात है या फिर रियासती जमात है? इलाकाई यानी रियासती है या मरकजी है? शब्बीर अली साहब की जमात अगर रियासती यानी इलाकाई जमात है, या आप पहले सोच लो शब्बीर अली साहब आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जो जिस जमात का आपने जिक्र किया कांग्रेस हुकूमत ये करेगी, तो मैं आपसे पहले सवाल करूंगा, छत्तीसगढ़ में आपकी हुकूमत है, अब तक 500 रुपए गैस नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत है, 500 रुपए गैस नहीं आया। जहां जहां इलेक्शन आ रहा, बौखलाहट में आकर, इख्तिदार के भूखे बनकर ये ऐलानात आप कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ आप दौरा कीजिए जहां पर आपकी हुकूमत है, आपने 500 रुपए को कभी भी गैस नहीं दिया। और शब्बीर अली साहब बड़े बड़े बातें बता रहे, बहुत बड़े तमाशे का जिक्र हो रहा शब्बीर अली साहब की तरफ से। मैं शब्बीर अली साहब के उन तमाम तमाशों का अच्छे अंदाज में, क्योंकि वो एक मैं उनको बताना नहीं चाहता, शब्बीर अली साहब ने तालीम का कहीं भी जिक्र नहीं किया अक़लियतों के बारे में। आज मुसलमान 400 साल हुकूमत करने के बावजूद भी ऐसी क्या नौबत आ गई जो मुसलमान इतने पसमानदा हो गए? ये मुसलमान जो पसमानदा हुए उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस का आलम यह है, सब तकरीबन 65 साल से 60 साल से ज्यादा हुकूमत कांग्रेस करी। 65 सालों में कांग्रेस ने इतना दबाया मुसलमानों को, इतनी पसमानदगी आज मुसलमानों को गुर्बत में ला दिया, इसकी जिम्मेदार पूरी कांग्रेस है। मुसलमानों से तालीम छीन ली, मुसलमानों से जायदादें छीन ली, एक्टों पे एक्ट, एबॉलिशन एक्ट ला लिए, सीलिंग एक्ट ला लिए। जो आज जिम्मेदारी है, जिस चीज का तस्कीरा शब्बीर अली साहब कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं शब्बीर अली साहब, ये जो आज मुसलमान 400 साल इस रियासत में हुकूम करे, इस मुल्क में हुकूमत करे, ऐसी क्या वजह आ गई जो मुसलमान इतना पसमानदा हुए? इसके जिम्मेदार सिर्फ आपकी कांग्रेस जमात है, आप है। शब्बीर अली साहब बोल रहे मैं 5000 करोड़ रुपए का बजट दे दूंगा अक़लियतों के फलाने मुसलमानों के लिए, एक 4% तहफ़्फ़ुज़ात दूंगा। शब्बीर अली साहब ये बताइए, 4% तहफ़्फ़ुज़ात की कहानी आपको याद है कि नहीं? 4% का तहफ़्फ़ुज़ात का जो वजूद अमल में आया तेलंगाना में 2004 में, आपकी पार्टी के मरकजी कायदीन गुलाम नबी आजाद, मेरी पार्टी के सुप्रीमो कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के पास आए थे अलायंस के लिए, और हमारी पार्टी ने सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र मुल्क में लाने वाले, इस रियासत में अगर तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे पहले आवाज उठाने वाले की नाम केसीआर है। केसीआर साहब ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे पहले जिक्र किया। उसके बाद टीडीपी आई, फिर उसके बाद आप आए तहफ़्फ़ुज़ात का नाम लेकर। कई फजल अली कमीशन बना, कई कमीशनें बताई मुसलमान पसमानदा का है। हमारे तेलंगाना आइबा सुधीर कमेटी भी ये बताई। फजल अली कमीशन से पहले कई कमीशनर कांग्रेस बिठाई, लेकिन कहीं भी आपने इतने साले हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए। 2004 में जिस वक्त आप मेरी पार्टी के सुप्रीमो कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से दोस्ती करे, दोस्ती के बाद केसीआर साहब ये 4% था, केसीआर साहब 5% तहफ़्फ़ुज़ात, केसीआर साहब के गुलाम नबी आजाद साहब की जब बात हुई, आप तहफ़्फ़ुज़ात आपकी हुकूमत कायम हुई, हमारी वजह से आप 10 साल कांग्रेस कब की खत्म हो गई थी? कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की बदौलत है कांग्रेस 2004 में इख्तिदार पे आई, और वहां से आप तहफ़्फ़ुज़ात देना शुरू करें। और जो तहफ़्फ़ुज़ात आप दिए, वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ और सिर्फ
रियासत आंध्र प्रदेश में थे, दूसरी तरफ कहीं भी आप नहीं दिए। यानी हमारे डर पे, हमारी मजबूरी से, हमारे अलायंस के खातिर आपने तहफुजात का जिक्र किया। आप ये बताइए, कांग्रेस कर्नाटक में हुकूमत बना के कितने साल हो गए? करीब करीब 8-9 महीने हो गए। आप बोल रहे तेलंगाना में मैं तहफुज करूंगा, तहफुजात को फिर से बहाल कराने के लिए कानूनी पिल्लरों का सहारा लूंगा। अब कर्नाटक में आपकी हुकूमत बनी, अब तक 4% तहफुजात को अब अमल में नहीं लाए। वजह क्या है 4% तहफुजात को अमल में नहीं? बहुत बड़ी बात है, चैंपियन मैं हूं, चैंपियन तुम है। अरे हमारी हुकूमत भी 9 साल से बराबर मुसलमानों को तहफुजात दे रही। केसीआर साहब आज भी तहफुजात दे रहे मुसलमानों को। आप बोल रहे हैं आपकी हुकूमत कर्नाटक में कायम हुई ना भाई, बीजेपी रुका दी, तो क्यों बहाल नहीं करे अब तक बहाल मुसलमानों की याद नहीं आई? आप जो सब प्लान की बात कर रहे हैं, पहले आपकी जहां जहां हुकूमत है बताइए कहां कहां सब प्लान है। मैं शबीर अली साहब एक बात आपको पूछना चाहता हूं, आपने एक बड़े अंदाज में कहा कि मैं इमाम और मौजन के लिए 10,000 रुपए दूंगा। अरे सरकार, आपकी हुकूमत कर्नाटक में है, आज तक मुसलमानों को 10,000 क्यों नहीं दे रहे? बताइए 10,000 आप कर्नाटक में क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे? आप बोल रहे मैं 10,000 दूंगा इमाम हजरत। अरे साहब, 70 सालों में आप ही लूट के खा गए, इमामों को खा गए, वक्त जायदादों खा गए। आप मुसलमानों की गुर्बत का शिकार सिर्फ आप है। आप बताइए, आप 10,000 की बात कर रहे हैं, 10,000 इमाम हजरत को दूंगा। आपके वो 60 साल दौर में आप 3-3 बार 4-4 बार मिनिस्टर थे, क्यों याद नहीं है इमामों को क्यों नहीं दिया? आप 2,000 रुपए तो देना था कम से कम शबीर अली साहब।